तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना होगा जब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल है वो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो इसमें यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे क्या है प्लेन मिरर है, ये हमारा यहाँ पे क्या है एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है इंसिडेंट रे है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा यहाँ पे है इंसिडेंट रे और नीचे वाला यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और इन दोनों के बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे क्या है हमारा 90 डिग्री है, ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। और हमें पता है कि बीच में से हमारा एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी होता है जो यहाँ पे नॉर्मल बनाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा एक नॉर्मल बनाएगा, ये यहाँ पे नॉर्मल बन गया जो कि यहाँ पे क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा नॉर्मल बनाएगा, क्या बनाएगा ये यहाँ पे नॉर्मल बनाएगा। और ये हमारा यहाँ पे प्लेन मिरर था, यहाँ पे मैं सबके नाम लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे प्लेन मिरर था। और हमने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बराबर होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा एंगल आई है और ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है हमारा एंगल आर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल आई प्लस एंगल आर यहाँ पे मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या निकाला था मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमें पता है ये दोनों बराबर हैं। तो ये वाले एंगल आर को मैं एंगल आई मान लूंगा और ये वाला एंगल आई पहले से ही था और इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो गए 2 एंगल आई हो गए इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल आई इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए नीचे चला जाएगा और यहाँ पे डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है इसका जो एंगल होगा वो यहाँ पे कितना होगा हमारा 45 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री होगा। बट हमें यहाँ पे क्या बताना था, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना होगा हमारा 45 डिग्री होगा। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।